हाँ जी नमस्कार। आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें, हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो प्यारा सा लाइक कर दीजिए, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में 3 दिन पहले ही धान की खरीद शुरू, 15 नवंबर तक होगी। MSP पर खरीदी जाएगी, घर से किसान बना सकेंगे गेट पास। हरियाणा के धान किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। धान की सरकारी खरीदारी की समय से 3 दिन पहले ही खरीद की मंजूरी दे दी है। अब 27 सितंबर से 15 नवंबर तक धान की खरीद की जाएगी। हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से जल्द खरीद शुरू करने का अनुरोध किया था। भारत सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के निर्देशानुसार MSP पर धान की खरीद की जाएगी। हरियाणा में धान सहित सभी खरीफ फसलों की खरीद, सरकारी खरीद के लिए इस बार किसानों को मंडी गेट पास के लिए लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। अपने घर से ही गेट पास बनवा सकते हैं। बल्लभगढ़ से फिर बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस ने 13 बागियों को निकाला। अब तक 16 नेताओं पर कार्रवाई, इनमें से 8 निर्दलीय लड़ रहे हैं, बाकी पार्टी उम्मीदवारों के विरोध में हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस ने बागी नेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है। पार्टी ने 11 विधानसभाओं के 13 नेताओं को एक साथ निष्कासित कर दिया। कारण बताया गया है कि ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। रेवाड़ी जिले से बड़ी खबर, अमित शाह बोले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। लोग गोहाना मिर्चपुर कांड नहीं भूले। कांग्रेस में डीलर, दलाल और दामाद की 3D काम करती थी। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार रेवाड़ी के बाद अंबाला में रैली की। अंबाला में शाह ने कहा, हरियाणा में जब कांग्रेस सरकार थी 3D काम करती थी, जिसमें डीलर, दलाल और दिल्ली में बैठा दामाद शामिल है। शाह ने कहा है कि कांग्रेस दलितों पर अत्याचार करती है। लोग अभी गोहाना और मिर्चपुर कांड नहीं भूले हैं। शाह ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के बहाने पर पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा को घेरा है। शाह ने कहा है कि हुड्डा की मानसिकता है कि दलील बहन कुमारी शैलजा को प्रचार के लिए बुलाए तो वो हार जाएंगे। शाह ने इससे पहले रेवाड़ी रैली में कहा, सेना में भर्ती होने वाले हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। कांग्रेस वाले सेना का सम्मान करते हैं। वे कांग्रेस सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा था। हिसार सिटी से बड़ी खबर, दलित महापंचायत बोली शैलजा के अपमान का बदला लेंगे। नारनौद में बोले प्रदेशाध्यक्ष से हुड्डा समर्थकों को हराएंगे। नारनौद में जस्सी का प्रचार नहीं करेंगी शैलजा। हरियाणा से बड़ी खबर, हरियाणा बीजेपी सांसद पर पूर्व सरपंच की विवादित टिप्पणी। महिलाओं को बताया MP की गर्लफ्रेंड, बोला काम करवाने के लिए उसके पे पकड़ने पड़ते हैं पैर। सोनीपत से बड़ी खबर, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी ने कांग्रेस छोड़ी, बोले पार्टी के लिए जमीन तक बेची, धोखा मिला। ऑफिस से भूपेंद्र हुड्डा की तस्वीर भी हटाई। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा के उम्मीदवार का एफिडेविट काम न किया तो इस्तीफा दूंगा। 100 रुपये के स्टैंप पर 4 वादे गिनाए। विनेश फोगाट से कांटे का मुकाबला बताया गया है। मौसम को लेकर बड़ी अपडेट, हरियाणा में आज भी बदलेगा मौसम। कई जिलों में बूंदाबांदी के आसार, 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश हुई है। कुरुक्षेत्र, पंचकुला में सबसे ज्यादा। हरियाणा में मानसून अभी भी एक्टिव है। यही वजह है कि आज भी सूबे के 13 जिलों में मौसम में बदलाव देखने के आसार बने हुए हैं। इनमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, पांच यमुनानगर, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, मेवात जिले शामिल है। बारिश से कई जिलों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो 29 तारीख तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा और कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी भी कर दिया गया है। हरियाणा मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है अभी मानसून की ट्रफ रेखा हरियाणा की ओर आ रही है। तो हरियाणा में 2 दिन वर्षा होने की संभावना बताई जा रही है। हरियाणा से बड़ी खबर, कांग्रेसियों की बयानबाजी पर राहुल गांधी को देनी पड़ी है सफाई। कहा, हरियाणा में 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे, हर जाति को बराबर मिलेंगी। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी को पहले दौरे पर ही कांग्रेस नेताओं की बड़बोली बयानबाजी पर सफाई देनी पड़ गई है। यह बयान सरकारी नौकरियों को लेकर थे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, अभय चौटाला बोले विनेश को गोत्र लिखने का पता नहीं है, बोले नाम के पीछे फोगाट लिखती है, राठी क्यों नहीं। हुड्डा ने कुश्ती नौकरी छुड़वा दी है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने कांग्रेस कैंडिडेट विनेश फोगाट के गोत्र को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक चुनावी कार्यक्रम में विनेश के बारे में बात करते हुए बताया है। हरियाणा से फिर बड़ी खबर, हरियाणा चुनाव में किसान आंदोलन फिर जिंदा हुआ। कंगना रनौत के बयानों से यूनियन खापे, बोली बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक दिखाएंगे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि किसानों को जो 3 कृषि कानून रोक दिए वे वापस लाने चाहिए। किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए। हमारे किसानों की समृद्धि में ब्रेक न लगे।
हरियाणा से फिर बड़ी खबर। पीएम मोदी ने हरियाणा के चाय वाले से की बात, बोले कांग्रेस के लाउड स्पीकर का करंट कमजोर हुआ है, इनका समय आपसी कलह में बीतता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार दूसरे दिन भी जारी रहा। इस बार पीएम ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने हरियाणा बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा, इन दिनों कांग्रेस के लाउड स्पीकर बज रहे हैं। जींद में कांग्रेस के सामने निर्दलीय उम्मीदवार चुनौती, टिकट नहीं मिलने पर लड़ रहे हैं आज़ाद चुनाव। पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए कई भाजपा और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी जता रहे थे। उनमें काफ़ी नेताओं को टिकट नहीं मिलने के कारण उन्होंने पार्टी से बगावत कर लिया। फिर चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, सभी दलों ने अंबाला में झमाझम बरसात फिर शुरू, लोगों को गर्मी से मिली राहत। 2 दिन मंडियों में भीग रहा है धान। सिरसा में चुनाव के दौरान कुल 4.50 करोड़ की जब्ती, 5 कार, 10 बाइक व 1 ट्रक भी बरामद। नाकेबंदी पर पुलिस कर रही है कह रही। कुरुक्षेत्र में पिता के सामने टीचर बेटे की। कुरुक्षेत्र में 3 आरोपी गिरफ्तार, माता को छोड़कर स्कूटी पर जा रहा था युवक, बीच में रोक किया हमला। कैथल में मार्केट कमेटी कार्यालय को जड़ा ताला, धान की खरीद शुरू न होने से किसान नाराज, पुलिस के सामने हुई है बहस। यमुनानगर में 45 मिनट की तेज बरसात, सड़कें और गलियां झील में तब्दील, चारों तरफ फैला पानी ही पानी। हरियाणा के यमुनानगर में 45 मिनट की बारिश ने यमुनानगर की सड़कों और गलियों में पानी ही पानी कर दिया। यमुनानगर की सड़कें जगह पानी पूरी तरह से डूब गई और यमुनानगर की सड़कों पर खड़े वहां भी पानी में आधे डूबे नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में अवैध शराब समेत कार जब्त, पुलिस को देख गाड़ी छोड़कर भागा चालक, दिल्ली जा रहा था आरोपी। भिवानी में एसडीएम ने जारी किए सख्त निर्देश, बिना अनुमति वाहनों को पुलिस से करेगी जब्त। एफएसटी टीम में 24 घंटे अलर्ट। फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में निकाला फ्लैग मार्च, सभी 6 विधानसभाओं के पोलिंग बूथों का किया निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जाएगा जायजा। फतेहाबाद हरियाणा से बड़ी खबर। फतेहाबाद में सांसद कुमारी शैलजा बोली, भाजपा के दिन लद गए हैं, अब कांग्रेस के दिन आएंगे, प्रतिद्वंदी हो रहे हैं प्रताड़ित। हरियाणा से सिरसा फतेहाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा सरकार ईडी व अन्य एजेंसियों का राजनीतिक रूप से दुरुपयोग करने में जुटी है। कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन यह लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में केंद्र सरकार से मिली मंजूरी, आज से ही शुरू होगी धान की खरीद, बम्पर आवक को लेकर दिया फैसला। बहादुरगढ़ में पुलिस से पैरामिलिट्री फोर्स ने निकाला फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील, निर्भीक होकर मतदान करने का संदेश। मतलोड़ा में स्कूल बस व बाइक की टक्कर। रेवाड़ी में दवाई समेत आरोपी गिरफ्तार, नशीली दवाई बेचने के मामले में कोर्ट में पेशी टीम आज। फरीदाबाद पहुंचे मनोज तिवारी, बोले लोग कह रहे हैं पढ़ने की क्या जरूरत है, पीछे के दरवाजे घुसकर पाए हैं सरकारी नौकरी। झज्जर में खाप पंचायतों से सहयोग की अपील, डीसी कैप्टन शक्ति ने प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, शांतिपूर्ण हो चुनाव। भिवानी में स्ट्रांग रूम के बाहर रहेगी 3 लेयर सुरक्षा, संपूर्ण मतगणना प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी, वापिस आएंगे सेक्टर ऑफिसर। भारतीय हैंडबॉल टीम के कप्तान पहुंचे महम, दीपक ने टीचर राधा अहलावत से की मुलाकात, बोले पोस्टर के देखकर रुका हूं। रोहतक चुनावी अपडेट्स, मंजू हुडा बोली भाजपा सरकार में हल्का करेंगी साझा, राधा अहलावत ने कहा महम 10 साल गलत दौर गुजरा है। सिरसा में शराब तस्कर को किया काबू, 600 ली लहान समेत अवैध हथकड़ बरामद, पशुओं के बाड़े में छुपा रखी थी। पलवल में कर्मचारियों की कन्वेंशन में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी, बोले वोट की चोट से बजाएंगे रोजगार में विभाग, दिया आश्वासन। रोहतक में बीजेपी उम्मीदवार का विरोध, ग्रामीणों ने दीपक हुड्डा को घेरा, बोले अपने काम गिनवाए, सोशल मीडिया पर वायरल हुई है वीडियो। पलवल में व्यक्ति से मारपीट कर किया फरार, रंजिश के चलते दिया घटना को अंजाम। यूट्यूबर एल्विस सिंगर फाजिल फुरिया पर एक्शन, ईडी ने यूपी हरियाणा में प्रॉपर्टी जब्त की, सांप के जहर के अवैध व्यापार से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग केस। पलवल में सड़क दुर्घटनाओं में 3 घायल, पानीपत के हर्षित ने वसू में जीता है गोल्ड। पलवल में अवैध शराब 2 गिरफ्तार। सिरसा में पुलिस अर्धसैनिक बल ने निकाला फ्लैग मार्च, निर्भीक होकर मतदान करने का दिया संदेश। पंजाब सीएम को छुट्टी मिल गई है, 24 घंटे से हॉस्पिटल में भर्ती, कहीं जांच रिपोर्ट आनी बाकी। कुरुक्षेत्र अनाज मंडी अभी से धान से हटी है, 1509 का गेट पास शुरू,
खरीद नहीं होने के कारण किसान परेशान। रणवीर गंगवा के समर्थन में आया पंजाबी समाज। बरवाला में कहा, आपका भाई बेटा हूँ, आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किया है। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, भारत, जय हरियाणा।